गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 14 प्रेषण या चालान खाते कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट में नॉर्मली क्या रहेगा, ऑन द बेस ऑफ कमीशन, कमीशन के आधार पर अपनी बिक्री करने के लिए कोई एक जो प्रोड्यूसर है वो दूसरे पर्सन को अपना सामान है भेज देता है। अब जिस भी पर्सन को आगे सामान भेजा गया है वो कमीशन लेगा और सेल करेगा कस्टमर को। यानी कि एक इसमें ट्रेडर होता है जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, बट वो डायरेक्ट कस्टमर के पास जाके अपने गुड्स को नहीं बेचना चाहता, वो बीच में एजेंट का यूज़ कर लेता है। और जो एजेंट होगा वो कमीशन को कमाने के लिए जो प्रोड्यूसर है उसके गुड्स को डायरेक्ट कस्टमर को सेल करता है। यहाँ पे दोनों का फ़ायदा हो रहा है, एजेंट को यहाँ पे कमीशन मिल रहा है और प्रोड्यूसर की जो गुड्स हैं वो सेल हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पे कोई प्रोड्यूसर डायरेक्ट जाके अपने कस्टमर के पास कोई गुड्स सेल नहीं कर सकता या वो नहीं करना चाहता। रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो वो सेल कर ही नहीं पा रहा है, उस मार्केट तक वो एक्सेस कर ही नहीं पा रहा है, या हो सकता है कि वो एक्सेस तो कर सकता है बट उसकी एक्सेस करने की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ जाए कंपैरिजन टू प्रॉफिट। तो यहाँ पे दो पार्टी रहेंगी, एक ट्रेडर होगा, दूसरा एजेंट होगा। तो स्टार्टिंग में क्या करेगा, जो ट्रेडर है वो गुड्स भेज देगा एजेंट के पास में, आगे एजेंट उसे अपने लेवल पे कस्टमर को सेल करता है। बीच में सिर्फ वो क्या लेगा, कमीशन लेगा, और कोई ज़्यादा लंबी प्रोसेस कंसाइनमेंट की नहीं है। इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है कंसाइनमेंट। दो पार्टी यहाँ पे रहेगी, फर्स्ट पर्सन जो रहेगा प्रोड्यूसर होगा उसको बोला जाता है कंसाइनर, प्रेषक, यानी कि वो भेजने वाला है गुड्स को। और दूसरा जो उस गुड्स को रिसीव करता है, रिसीव यहाँ पे कौन करेगा, एजेंट रिसीव करेगा, उसे प्रेषणी बोला जाता है, कंसाइनी बोला जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को बोला जाएगा कंसाइनमेंट। ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए कंसाइनर, तो ये आउटवर्ड कंसाइनमेंट हो गई क्योंकि जो गुड्स हैं वो उसके बिजनेस से बाहर जा रही हैं। और जो प्रेषणी है, कंसाइनी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये इनवर्ड कंसाइनमेंट है क्योंकि गुड्स उसके बिजनेस में आ रही हैं। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो सेलर और बायर का नहीं होगा, क्योंकि सेलर और बायर कौन होते हैं, एक बेचने वाला होता है, दूसरा खरीदने वाला होता है। पेमेंट कर दी जाती है, गुड्स की जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है उस पर्सन को जो उसकी पेमेंट करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है, गुड्स को ट्रांसफ़र किया है, कोई अमाउंट हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया। अमाउंट तो ट्रांसफ़र करना है बट बाद में करना है, जब एक्चुअल में जो एजेंट होगा वो गुड्स को आगे बेच देगा। सिर्फ उसको कमीशन यहाँ पे मिल रहा है, उसने ऑनरशिप गुड्स की नहीं ली। तो वो सिर्फ बीच में एजेंट है। एजेंट कौन पर्सन होता है, जो किसी के बिहाफ पे काम करता है। तो यहाँ पे जो कंसाइनी है वो कंसाइनर के बिहाफ पे काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, वो कंसाइनर का जो गुड्स है वो डायरेक्ट कस्टमर के पास जाके आगे सेल कर रहा है और बीच में वो कमीशन ले लेता है। कमीशन अगर वो ले रहा है तो हो गया वो एजेंट। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन हुआ वो प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। जो ऑनरशिप है गुड्स की वो तब तक कंसाइनर के पास बनी रहेगी जब तक एजेंट आगे उसको सेल नहीं कर देता। एजेंट को जो गुड्स है उसकी ओनरशिप कभी नहीं मिलती, क्योंकि वो उसकी पेमेंट करता ही नहीं है। वो तो सिर्फ बीच में एक इंटरमीडिया का काम कर रहा है, अपना कमीशन वो ले लेता है और कोई ज़्यादा रोल उसका बीच में नहीं है। तो गुड्स की ओनरशिप उसके पास कभी नहीं आती। ओनरशिप तब तक उसके पास रहेगी कंसाइनर के पास जब तक फाइनल जो कस्टमर है उसके पास गुड्स नहीं पहुंच जाती। जैसे ही एजेंट है गुड्स की सेल कर देता है, कंसाइनर को उसकी पेमेंट मिल जाती है और ओनरशिप उसके पास से चली जाएगी। ये तो सिर्फ एक कस्टोडियन का काम करता है जो एजेंट होता है। कस्टोडियन यानी कि वो एज ए सेफ्टी वर्कर काम करता है, वो उसकी सिर्फ सुरक्षा करता है। कब तक, जब तक वो आगे उसको सेल नहीं कर पाता। सिर्फ वो कमीशन लेने का राइट रखता है, ना ही ओनरशिप उसके पास में रहती है, ना ही वो उस गुड्स को यूज़ कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता वो, ना ही उसका प्राइस वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। जो भी कंसाइनर ने बोला है वैसे उसको आगे सेल करना पड़ेगा, सिर्फ वो क्या ले लेगा, कमीशन।
प्रेषण की आवश्यकता और उद्देश्य, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हमने कंसाइनमेंट जो ये टर्म्स है इसका यूज़ ही करना क्यों स्टार्ट किया? बेसिकली पहले क्या होता था, बिज़नेस हमारा इतना ज़्यादा वाइड नहीं था। हमारी जो कंपनी होती थी, यानी कि हमारी जो फैक्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन करती थी कि आसपास के एरिया तक उसको सेल किया जा सके। तो आसपास के एरिया तक सेल करने के लिए हम किसी एजेंट की जो ज़रूरत है वो महसूस नहीं करते थे। लेकिन आज के टाइम पे हमें पता है कि मार्केट का स्कोप बहुत ज़्यादा है, हम सारे कस्टमर के पास एक्सेस नहीं कर सकते।